गांदरबल पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिले के गतली बाग में डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में 8 टीमों ने शिरकत की। गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुए इस टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच खेला गया। गतली बाग और कुरहामा वॉलीबॉल टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। इसमें गतली बाग टीम ने जीत दर्ज की। एसएसपी गांदरबल खलील पोसवाल और दीगर पुलिस ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। पोसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस इस तरह के टूर्नामेंट मुनक्किद करती रहती है ताकि नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा हो सके। फातिह टीमों और दीगर शुरका में इनामात तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए पिछले 10 दिन से हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं। सुपर 8 के नाम से वॉलीबॉल मैचेस शुरू किए थे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम लार एंड अदर सफापुरा एंड अदर बेल्ट्स। आज गुटली बाग में ये फाइनल में टीमें जो आई थी उनका हमने मैच करवाया और इसमें यू कुड हैव सीन कि कितनी अच्छी पार्टिसिपेशन है बच्चों की और इससे बेनिफिट हुआ है, नुकसान किसी का नहीं है। सो एवरीबडी इज़ बेनिफिटेड, खेलने वाला भी देखने वाला भी। सो छुट्टी भी थी, ऊपर से सबने एंजॉय किया है। द पर्पज़ के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करेंगे जितना बच्चों का, इतना कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में रहेंगे, फिजिकल फिटनेस आएगी और ओवरऑल हमारी बेहतरी होगी। ज़ंस्कार में टीचर और दर्जे 4 मुलाजमीन के लिए दरख्वास्तें जमा करने वाले उम्मीदवारों ने सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इनका इल्ज़ाम था कि उन्हें तहरीरी टेस्ट के मुलतवी होने की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने सिलेक्शन बोर्ड से मुतालबा किया कि उनका तहरीरी टेस्ट अपने मुकर्रर वक्त पर लिया जाए। वाज़ह है कि इन उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान कल यानी 27 अक्टूबर को तय था। कोई भी एग्ज़ाम हो हफ्ते पहले तो पता लगता है कि पोस्टपोन हुआ है जाए, उसी से कोई बच्चे किसी को उसका प्रॉब्लम होगा, पैसे का प्रॉब्लम हो, जो भी हो, एकोमोडेशन का प्रॉब्लम हो, क्यों पोस्टपोन किया है। पोस्टपोन किया है तो हफ्ते पहले बताना चाहिए। बच्चों को एक दिन पहले बता रहा है, सभी बच्चे इधर आ चुके हैं, तब तक प्रॉब्लम तो होगा ना। KMP जो लद्दाख का जितना भी हमारे ज़ंस्कार के एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी वो हमारा नेता है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये जो पेपर इतना बार वो पोस्टपोन हो रहा है तो हमारा ज़ंस्कार में भी एक सेपरेट एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो एग्ज़ाम जो है वो टाइम पर होना चाहिए। हमें एकोमोडेशन हो गया, जैसे रहने का जितना भी है वो उनका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और DC साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें ज़ंस्कार में सेपरेट वो एग्ज़ाम सेंटर चाहिए, क्योंकि हमें इतना प्रॉब्लम यहाँ करगिल में जलने को मिल रहा है। मलातने इका दक्षा ज़ंस्कार ने मतलब स्टेट संगमाने दिल्ली ने चंडीगढ़ जम्मू देहरादून संगमाने राना से ठू मंगपुजी का एक्सपीरियंस मंगपुजी इका यों से दुख तने लगभग ज़ंस्कार खुरांग ने 3000 तोशिक इका यों से दुख तने जैसे हजार ngara यों से इका यों से जगमा हफ्ता चिक जगमा चुई तोशिक सों तने इका चंग अजुग पाते में दुख तुरुंग जगतंग लग कंटिन्यूस कैंसलेशन चंदे दुख पोस्टपोन चंदे दुख तने यो संगमे पे मा कक्सो दुख ते का नंका रेगुलर अपडेट्स चंग साइट्स का चंग यो में दुख तने तो टू संगमे पे करगिल में BDC इंतखाबी नतायज के तनाजुर में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। बीजेपी के जिला सदर मोहम्मद अली मजाज ने इस मौके पर करगिल के आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि करगिल में बीजेपी को 4 सीटें हासिल होना इनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। मजाज ने कहा कि TSJ ब्लॉक से एक और आज़ाद उम्मीदवार को बीजेपी की हिमायत से जीत मिली। इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर ने कहा कि मोदी हुकूमत करगिल में जुजिला टनल और करगिल एयरपोर्ट तामीर करेगी, जिनकी बकौल इनके यहाँ सबसे ज़्यादा मांग की जा रही है। कैंडिडेट जीता है और एक हमारा TSG का जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पोलिंग से पहले ही उसने पार्टी ज्वाइन किया था, वो हमारे जीता है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट हैं वो पार्टी के संपर्क में है। आज कोई क्लेम नहीं कर सकते बाकी पार्टी की हमारे कारगिल के अंदर एक हमारे सिंबल पे जीता हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल को छोड़कर किसी अन्य पार्टी के सिंबल पे कोई है ही नहीं। तो इससे आप साफ जाहिर हो सकते हैं कि सिर्फ कारगिल के अंदर बीजेपी का ही वजूद है और बाकी पार्टियां खत्म। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए श्रीनगर में एक मीटिंग तलब करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेशन के अफसरान मौजूद थे। उन्हें हिदायत दी गई कि मुकर्रर वक्त के अंदर तमाम काम अंजाम दिए जाएं। बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से DC कुलगाम की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इसमें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अफसरान, महकमे तालीम और पुलिस के अहदेदारों ने शिरकत की। DC शौकत एजाज भट्ट ने इम्तिहानात के दौरान सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात बहम पहुँचाने के हवाले से मुताल्लिकीन को हिदायत जारी की। इस दौरान सिक्योरिटी तनाजुर में कई इम्तिहानी मराकज़ को तब्दील किया गया।
फौज के 21 राष्ट्रीय राइफल्स की जानब से जचलडारा हिंदवाड़ा में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान मेडिकल कैंप में आए मरीजों को दवाएं और टेस्ट कराए गए, साथ ही मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजा किया गया। कैंप में सिविल और फौज के डॉक्टर मौजूद थे। इस कैंप में राजवार के आसपास गांव से सैकड़ों लोग मुस्तफीद हुए। कुपवाड़ा कस्बे को जाज़िब नज़र बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने आज कस्बे के मुख्तलिफ मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह से रात भर कस्बे में रोशनी का इंतजाम रहेगा ताकि आम राहगीरों को चलने फिरने में कोई दुश्वारी न हो। इस मौके पर उनके हमरा महकमे बिजली के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। टाउन के जब लोगों से इंटरेक्शन होती थी अक्सर हुई है, तो लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ रेज़ किया था कि टाउन के बहुत जो वाइटल प्लेसेस हैं वहाँ पर हाई मास्ट लाइट की ज़रूरत है। तो पीडीडी डिपार्टमेंट के थ्रू हमने और विद द कोऑपरेशन ऑफ म्यूनसिपल कमेटी हमने ये काम टेकअप किया था, जिसके अंदर 3 हाई मास्ट लाइट्स ईच विद द कैपेसिटी ऑफ 3000 वाट ईच, 150 वाट की 12 लाइट्स और 3 लोकेशंस के ऊपर। तो ये काम इन्होंने काफ़ी तेज़ तरीके से और जो हालात हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे स्पीड पे इन्होंने काम अकम्प्लिश किया है। वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि कुपवाड़ा में जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो पिछले 2 महीने से काफ़ी अच्छी स्पीड पर चल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी डेवलपमेंटल वर्क्स भी हैं बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन हम कंप्लीट कर पाएँ। रामबन में कौमी शराह पर आए दिन अक्सर ट्रैफिक जाम होता रहता है, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कौमी शराह पर ट्रैफिक जाम के लिए कई अवामिल हैं, ताहम निजी ठेकेदारों की लापरवाही भी इसकी एक अहम वजह है। पेश है बिलाल बाली की खास रिपोर्ट। रामबन में कौमी शाहराह पर मौसम सरमा से पहले गाड़ियों की आमदरफ्त बढ़ गई है। नाश्री टनल से जवाहर टनल तक बदतरीन ट्रैफिक जाम की वजह से हजारों की तादाद में मुसाफिर दरमानदा रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मकामी आबादी को होती है। स्कूली तलबा, मुलाजमीन और खास तौर पर मरीजों को ट्रैफिक जाम की वजह से घंटों दरमानदा रहना पड़ता है। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की कोशिशें गैर मौसर साबित हो रही हैं। वहीं कुछ ड्राइवरों की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी भी सबके लिए दर्द सर बन जाती है। सवाल है तो परेशानियाँ तो हो रही हैं बहुत, क्योंकि यहाँ लोग ट्रैफिक रूल अपनाते नहीं। हर एक बंदा चाहता है मैं ही टेक ओवर करूँ, तो ये डबल लाइन होगी है तो इसी वजह से परेशानी होगी। कौमी शाहराह की 4 लेनिंग का काम गुज़िश्ता कई सालों से चल रहा है। कौमी शाहराह पर निजी ठेकेदारों की जानिब से कटाई के कामों की वजह से अक्सर मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात पेश आते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की फटकार और 2 करोड़ रुपए जुर्माने के बाद भी दरियाए चनाब में मलबा गिराने का सिलसिला भी जारी है। रामबन के अवाम निजी ठेकेदारों और तामीराती कंपनियों के कामकाज के तरीके पर सख्त बरहम नजर आ रहे हैं। ये जो काम करने का तरीका है जो कॉन्ट्रैक्टर्स का, इनके अपने गवर्नमेंट इंडिया के, ये बिल्कुल तरीका गलत है और इसको एक सिस्टम से इनको ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए था। इतना हमारी पूरी स्टेट जो है इसके ऊपर, इस हाईवे के ऊपर ही जो है निर्भर रहती है और हमारी कनेक्टिविटी दोनों तरफ प्रोविंसेस की हमारी जो है ये कनेक्टिविटी इसी पे होती है। स्टेशन को या नेशनल हाईवे अथॉरिटी को या गवर्नमेंट इंडिया को, किसी को तो इसका जिम्मेदार बनाना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में जो है ऐसा जो है ऐसे काम जो है वो देख सुन के करें, अच्छे से करें और अच्छे तरीके से कटिंग करें और लोगों को नेशनल हाईवे में प्रॉब्लम नहीं हो। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मामले को डीसी रामबन नाजिम जाई खान के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि तामीराती कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो कटिंग प्लान इंतजामिया को दिखाए। डीसी ने कहा कि शाहराह पर जहां बेजा कटाई हो रही हो उसको रोका जाएगा ताकि शाहराह पर आवाम को दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। और इसलिए हमने अब ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि जितनी भी कटिंग होगी उसका एक प्लान बनाया जाएगा और कटिंग प्लान जो है पूरी जो हमने QRT बनाई है, जो क्विक रिस्पांस टीम है, उसके साथ शेयर किया जाएगा। और जियोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो बोथ कंपनीज नेशनल हाईवे एंड गवर्नमेंट एंड HCC को बोला गया है कि जियोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स भी उसके साथ लगाई जाएं ताकि जहां जहां पे पॉसिबिलिटी है वहां पे हम कटिंग्स को थोड़ा सा स्लो करवाएं ताकि there should not be any difficulty to the public at large. कौमी शाहराह पर मिट्टी के तोदे गिरने, सड़क की खस्ताहाली की वजह से हादसात भी पेश आते हैं। अक्सर ट्रैफिक जाम होने से भी लोग तंग आ चुके हैं, जबकि दरियाओं में मलबा डालने का मामला भी संगीन नवियत इख्तियार कर गया है। इंतजामिया और मुतल्लिका हुक्काम को इन तमाम उमूर की जानिब तवज्जो देते हुए इनके हल के लिए संजीदा इक़दामात करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल वाली की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में हालिया दिनों पैदाशुदा हालात की वजह से जहां जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे मुतासर हुए हैं, वहीं अखरोट की सनत पर भी काफ़ी असर पड़ा है। गिरी के कारोबारी इन दिनों बहुत फिक्रमंद है।
पेश है कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले में गिरी का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता है। हालिया दिनों करना, कुपवाड़ा, लंगेर तक ये कारोबार इंतहाई सतह तक मुतासिर हो चुका है। गिरी का कारोबार करने वाले ताजिर परेशान हैं। मवासिलाती निजाम मुकम्मल बहाल न होने से इस कारोबार से जुड़े लोगों को दुश्वारियां हैं। गिरी की कीमतों के हवाले से भी ताजिरों को मुनासिब जानकारी नहीं मिल पा रही है। दरख्तों से अखरोट उतारने और फिर गिरी तैयार करने के अमल में काफी मशक्कत होती है। इतने मराहिल के बाद अब गिरी का कोई खरीदार नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इन ताजिरों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही है। यहाँ पे ना नेट चलता है ना कुछ चलता है। यहाँ पे जीएसटी ने इसको इतनी बर्बादी कर दी है जिसकी बात ही नहीं है। हमने बारहा गवर्नमेंट को बताया, पहले इस पे कोई टैक्स नहीं लगा था, उसके बाद उन्हें टैक्स लगाया, उससे इसके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है। अलबत्ता रेट जो है, रेट का जहाँ तक ताल्लुक है, पिछले साल से रेट इस साल अच्छे हैं। जो गवर्नमेंट ने जो एक मेहरबानी की है, जो उन्हें इम्पोर्ट पे जो उन्होंने ये टैक्स लगाया है, उससे यहाँ के मतलब कश्मीरियों को थोड़ा फ़ायदा पहुँचा है ज़रूर। अलबत्ता एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, जीएसटी इसके ऊपर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये कारोबार और आम ज़मींदार को कोई फ़ायदा नहीं, उसको बहुत तकलीफ हो। कश्मीर में 60% लोग इसमें बिल्कुल काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे हज़ारों में ये फ्रेश फ्रूट की तरह लाखों में कोई बाग नहीं होते हैं यहाँ पे। तो इससे जो ये थोड़ी सी आमदनी जो गवर्नमेंट को होती है वो 5%, उससे ये 60% लोग इससे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो ईवे है ना, ईवे जीएसटी जब इसके ऊपर ख़त्म हो जाएगा, ईवे अपने आप खत्म, क्योंकि इस वक्त ईवे की वजह से रास्तों में माल इस वक्त खड़ा हो जाता है। और जो हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं वो हमें बोलते हैं हम आपको माल नहीं भेज सकते जब तक कि आप ईवे नहीं भेजेंगे। ईवे कैसे बनेगा जब है ही नहीं? चलो हम इतनी मुसीबत भी उठाते वो भी बनाते, जब यहाँ पे नेट ही नहीं चलता है तो कौन सा ईवे बनेगा? गोड़ मजूर बनी कहें, वह अगर कह मजूर बन सह सोचान गोड़ अरब कुल पे बस पेस तो न रोज अंदर तो रोज कल तो रोज कह चीज, यह लंज पे खसन अक दिन बापत पे नमान सो 1500 1600 रुपये छानवे पे गो सोमरनस पोस, सोमरन पे गो जनाब बली हांग मज कड़नस पोस, हांग मज पे गो फटरानस पोस, फटरान पे गो जनाब बली हकनान पे वातान बापर नश। आज लास्ट पे 0 बापर वातान ब्रिक आसन पे, मगर बह दमा खुदा रसूल हाजिर नजर 3 सूरत हाल का संगीन पहलू ये है कि गिरी का कारोबार करने वाले ताजिरों ने लोगों से पहले ही अखरोट खरीद लिए हैं और बहुत सारे ताजिरों ने बैंकों से कर्ज हासिल करके इस कारोबार में पैसा लगाया है। लेकिन अब चूंकि कारोबार मांद पड़ गया है, दुकानों पर इसकी खरीदो फरोख्त नहीं हो पा रही है। दिल्ली में ताजिरों के साथ राब्ता नहीं है, ऐसे में ये ताजिर परेशान हैं। हालांकि सरकार मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सेब खरीद रही है, लेकिन गिरी की इस सनत को बचाने के लिए अभी तक कोई मुनासिब इक़दाम नहीं उठाया गया है, जबकि इस कारोबार से भी हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया था सेब के लिए, साउथ कश्मीर और नॉर्थ में उनके लिए स्कीम खोली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अखरोट के बारे में कुछ नहीं सोचा। इस साल तो वैसे ही मौसम ख़राब था, अखरोट ज़्यादा ठीक नहीं थे। लोगों का सरमाया यही है, ये बेचारे इसको हिफाजत करते हैं 6-7 महीने, उसके बाद ये आज गिरी फ़रोख्त करते हैं। लेकिन बाज़ार में मार्केट नहीं है, वहाँ पे पहले तो 1200-1300 रुपये केजी था गिरी, अब तो इसकी बार जो है वो 600 रुपये 500 रुपये में है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल ठप है। गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि इस अखरोट इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा ध्यान दें। ताजिरों का कहना है कि पहले ही तेज आंधी और जालेबारी ने इस सनत को नुकसान से 2-4 कर दिया है और अब नावसाद हालात ने रही सही कसर निकाल दी है। ऐसे में इस सनत से वाबस्ता ताजिरों ने सरकार से मुतालबा किया है कि गिरी की सनत को बचाने के लिए भी इक़दाम किए जाएं ताकि इन्हें राहत मिल सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की रिपोर्ट।